आज की हमारी क्लास जीएनएम फर्स्ट ईयर के लिए और आज का हमारा टॉपिक है ग्रुप डिस्कशन, जिसके अंदर हम देखेंगे कि ग्रुप डिस्कशन में क्या क्या होता है, कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, और हम इसमें देखेंगे कि हमारे साइलेंट फीचर्स क्या रहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। ठीक है, तो मैं क्लास स्टार्ट कर रही हूँ। पहले सबसे मेन है डेफिनेशन ऑफ ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन इज़ अ मॉडर्न मेथड ऑफ असेसिंग स्टूडेंट्स पर्सनैलिटी। ठीक है, जो ग्रुप डिस्कशन है वो एक न्यू मेथड है हमारी टीचिंग में, हेल्थ एजुकेशन में, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि हम किसी स्टूडेंट को असिस कर सकते हैं या किसी की परफॉर्मेंस भी हम ग्रुप डिस्कशन में असिस कर सकते हैं। अब हम स्टूडेंट्स की या किसी ग्रुप की परफॉर्मेंस कैसे असिस कर सकते हैं? हम किसी को कोई भी प्रोजेक्ट दे के उसे बोल सकते हैं कि उस प्रोजेक्ट पे आप ग्रुप, या जैसे मान लो कि हमने आजकल हमारा कोविड-19 चल रहा है, तो हम उसको टॉपिक दे सकते हैं स्टूडेंट को कि आप ये प्रिपेयर करके आओ, हम इस पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इट इज़ अ बोथ अ टेक्निक एंड एन आर्ट एंड अ comprehensive tool to judge the worthiness of the student and his appropriateness for the job, नॉट ओनली फॉर द स्टूडेंट। हम किसी को भी इसके थ्रू असिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये एक टेक्निक होती है हमारी जिसके अंदर हम सब कुछ इन्वॉल्व करते हैं, मतलब किसी की कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, हम सब कुछ इसमें इन्वॉल्व करके हम उस पर्सन को असिस्ट कर सकते हैं। द ग्रुप discussion, the term suggests a discussion among a group of persons. The group will be have 8 and 12 members who will be express their view freely, frankly, in a friendly manner on a topic of current issue. ठीक है, जो इसमें क्या होता है, जो ग्रुप डिस्कशन होता है एक तरह से इसमें हम सजेशन लेते हैं। ठीक है, द टर्म ऑफ सजेशन होता है, मतलब हर कोई अपने व्यू दे सकता है, अपने आइडिया दे सकता है, या उस बारे में वो जो भी सोचता है उसके बारे में बता सकता है। ठीक है, इसमें सिर्फ 8 to 12, ये बहुत ज़्यादा बड़े स्केल पे नहीं कर सकते हम ग्रुप डिस्कशन, क्योंकि फिर सबको टर्न नहीं मिल पाएगी बोलने की, और बहुत ज़्यादा वैसे भी हो सकता है क्योंकि सबके पॉइंट ऑफ व्यू अलग होते हैं। तो हम 8 या 12 मेंबर ही होते हैं इसमें जो एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, उसके अंदर कोई भी टॉपिक हो सकता है, हम कोई भी टॉपिक उनको दे सकते हैं, हम करंट इश्यूज़ पे दे सकते हैं, उनकी स्टडी के रिगार्डिंग दे सकते हैं, पर्सनल हाइजीन, कोई भी एक टॉपिक हम उनको दे सकते हैं। विदिन अ टाइम लिमिट ऑफ 20 to 30 मिनट्स द एबिलिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द ग्रुप इज़ अ मेजर। ठीक है, हमें क्या होता है, एक टाइम लिमिट भी रखने होते हैं, वो 20 मिनट्स भी हो सकते हैं, 30 मिनट्स भी, मतलब हम एक टाइम सेट कर देंगे कि इस टॉपिक के बारे में आप सभी को टाइमिंग है 20 से 30 मिनट, आप उसी में ही इस टॉपिक के बारे में बोलेंगे। ये नहीं कि 1 घंटे तक, 2 घंटे तक, 3 घंटे तक इस बारे में बोलते जाएंगे, नहीं। ग्रुप डिस्कशन का एक टाइम लिमिट्स होता है कि आपको उतने ही टाइम में अपनी अपनी बातें कहनी होती हैं। ठीक है, डिस्कशन मेथड में हमारा क्या होता है, डिस्कशन इन्वॉल्व 2-वे कम्युनिकेशन बिटवीन पार्टिसिपेंट्स, मतलब जो पार्टिसिपेंट बैठे होते, जो ग्रुप में होते, जो 8 to 12 मेंबर है, चाहे वो कोई विलेज के कोई पर्सन हो, ठीक है, या कोई हमारे स्टूडेंट्स हो, टीचर हो, फैकल्टी, कोई भी हो। ठीक है, तो 2-वे कम्युनिकेशन मतलब हर कोई अपनी बात कह सकता है और उनके रिस्पॉन्स में दूसरा पर्सन भी वो बात कह सकता है। बट इसमें 2-वे कम्युनिकेशन में कौन बोलेंगे, जो ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, इन द क्लासरूम सिचुएशन अ टीचर एंड स्टूडेंट ऑल पार्टिसिपेट इन अ डिस्कशन। जब भी हम कोई क्लास में रखते हैं या स्कूल में रख रहे हैं, जो भी हम इसमें रखेंगे, तो इसमें जो टीचर्स और स्टूडेंट होंगे वो पार्टिसिपेंट रहेंगे, वो अपनी बातों को डिस्कस कर सकते हैं, अपने अपने सजेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। ड्यूरिंग डिस्कशन द टीचर स्पेंड्स सम टाइम लिसनिंग वाइल द स्टूडेंट स्पेंड सम टाइम्स टॉकिंग। ठीक है, जब है स्कूल में या क्लासरूम में होता है सम, तो टीचर्स जो होते हैं वो सुनना चाहिए उनको ना, स्टूडेंट्स की जो बात है वो सुनना चाहिए, क्योंकि टीचर्स को सम पॉइंट ऑफ व्यू नॉलेज होती है उस चीज़ की, लेकिन उनको क्या जानना है, क्या असिस्ट करना है, स्टूडेंट्स की नॉलेज को असिस्ट करना है, स्टूडेंट्स की थिंकिंग क्या है उस चीज़ को लेके वो असिस्ट करना होता है। द डिस्कशन इज़ देयर फॉर अ मोर एक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर द स्टूडेंट दैन द लेक्चर। यस, ये लेक्चर से ज़्यादा इफेक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि इसमें स्टूडेंट खुद ही उस चीज़ को प्रिपेयर करके भी लेके आता है, अपने पॉइंट सोच के भी आता है, और वो अपने पॉइंट्स को एक्सप्लेन भी करता है, तो उसमें और ज़्यादा लर्निंग होती है। और जितने पार्टिसिपेंट होंगे वो उस टॉपिक के बारे में न्यू नॉलेज भी लेके आएंगे, जिससे एक पर्सन को बहुत सारी नॉलेज एट अ वन टाइम मिल सकती है, एक ही टाइम में बहुत सारी नॉलेज मिल जाएगी। पर्पज़ ऑफ ग्रुप डिस्कशन, हमारे पर्पज़ क्या ग्रुप डिस्कशन के? ग्रुप डिस्कशन इज़ अ न्यू ट्रेंड दैट हैज़ केम
अप इन ऑर्डर टू इवेलुएट अ स्टूडेंट पर्सनैलिटी। ठीक है, एक ये क्या ग्रुप डिस्कशन जो हमारा एक न्यू ट्रेंड चला है, पहले नहीं होता था, पहले इतना ग्रुप डिस्कशन ये नहीं होता था, टीचर्स आते थे पढ़ाते थे। नाउ अब ये एक ट्रेंड है कि हम कोई ना कोई छोटा सा टॉपिक लेते हैं स्टूडेंट्स को, या जो हेल्थ वर्कर्स होते हैं या कहीं पे भी जहाँ पे भी हमें नॉलेजेबल वर्क कर रहे होते हैं, हम एक टॉपिक दे देते हैं एज अ प्रोजेक्ट, एज असेसमेंट करने के लिए। ठीक है, तो क्या होता है स्टूडेंट्स उसके बारे में नॉलेज गेन करके आते हैं, तो इससे क्या हम एक स्टूडेंट को इवेलुएट कर सकते हैं कि उसको टॉपिक के बारे में कितनी नॉलेज है, स्टूडेंट की पर्सनैलिटी कैसी है, वो उनमें कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, उनकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, बॉडी लैंग्वेज कैसा है। It is used as one of the best tool to select the prospective candidate in a comparative perspective। और एक अच्छा टूल है। अगर मैं जैसे मान लो कि मैंने 5 ग्रुप्स बनाए, अब मैंने 5 ग्रुप्स को टॉपिक दिया, एक ही टॉपिक दे दिया मैंने पांचों ग्रुप को, और मैंने उनको बोला, जैसे मान लो मैंने पांचों ग्रुप को एक टॉपिक दिया, हमारा टॉपिक था लेक्चर मेथड। ठीक है, लेक्चर मेथड पे हर ग्रुप तैयार करके लेके आया, उनमें से बोलना स्टार्ट किया। पहला ग्रुप ने के 5 बंदे थे, दूसरे में 5, तीसरे में 5 करके मैंने ऐसे ग्रुप बना दिए 5 में ABCD मेरे E तक हो गए। पहले ए ग्रुप ने बोला, फिर बी ने बोला, फिर तो मुझे उनमें से वो स्टूडेंट्स मिल जाएंगे जिनको मैं असिस्ट कर सकती हूँ, हाँ ये लीड कर सकते हैं, उन्हें मैं लीडर भी बना सकती हूँ क्लास का, या कोई मुझे आगे कंपटीशन में लेके जाना तो मैं उनमें से सिलेक्ट करके उस स्टूडेंट को लेके जा सकती हूँ। ठीक है, इन दिस मेथडोलॉजी द ग्रुप ऑफ कैंडिडेट इज गिवन अ टॉपिक और सिचुएशन। जब भी हम ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट करने वाले होते हैं तो हम इमीडिएटली नहीं कर देते कि ऑन द स्पॉट हम स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अगर कोई फैमिलियर टॉपिक है कि जैसे आजकल कोविड-19 चल रहा है, तो इस पे तो आप स्टूडेंट को जैसे बोल सकते हो, ठीक है बताओ क्या है, आप 5 ग्रुप और डिस्कस करो। लेकिन अगर आप न्यू टॉपिक कोई स्टार्ट कर रहे हो, कोई नई चीज़ है, तो आपको प्योरली पहले से स्टूडेंट को बताना पड़ेगा कि आपको ये टॉपिक दे रही हूँ मैं ग्रुप डिस्कशन के लिए। Given a few minutes to think about the same and then asked to discuss the topic among themselves for 15 to 20 minutes। ठीक है, अगर मैंने किसी को टॉपिक दे दिया कि मैं रोल प्ले टॉपिक दे रही हूँ आपको, तो मुझे उन्हें थोड़ा टाइम देना पड़ेगा ताकि वो उसके बारे में थोड़ा सोचे, अपने पॉइंट्स बना ले, थोड़ी लर्निंग वर्क कर ले, या कहीं से मटेरियल कलेक्ट करना है तो वो कर पाए। उसके बाद फिर मैं उन्हें बोलूँगी लेट्स अब हम स्टार्ट करते हैं ग्रुप डिस्कशन, और हमारा जो ग्रुप डिस्कशन रहेगा वो 15 to 20 मिनट्स का रहेगा। प्रिंसिपल, हमारे ग्रुप डिस्कशन के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। द ऑब्जेक्ट शुड बी क्लियरली डिफाइंड एंड द अंडरस्टूड बाय ऑल पार्टिसिपेंट्स। जब भी हम ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले हम सब गाइडलाइंस प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है, जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको, कि कहाँ पर स्टार्ट होगा, किस टाइम पे स्टार्ट होगा, और हमारा उसका गोल क्या है। जैसा अभी मैंने एग्जांपल दिया था रोल प्ले, तो मुझे पहले ही जो भी पार्टिसिपेंट है, चाहे स्टूडेंट्स हो या कोई और, मैंने उन्हें टॉपिक बता देना कि रोल प्ले है, आपको उसके लिए प्रिपेयर करके आना है। ठीक है, तो जो हमारा गोल होना चाहिए वो क्लियरिफाई होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए। ये नहीं कि उस टाइम पे आके अननेसेसरी थिंग्स होते हैं उनको डिस्कस करें। द टीचर शुड प्रिपेयर अ केयरफुली एज अ फैसिलेटर टू गाइड। ठीक है, जो टीचर होगी या जो भी उस डिस्कशन को ऑर्गेनाइज, जो चेयर पर्सन होगा, चेयर मेंबर होगा, वो जो भी इस चीज़ को ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो वो एक प्रिपेयर होना चाहिए केयरफुली, उसे अच्छे से पॉइंट्स पता होने चाहिए, और वो एक अच्छे से प्रॉपर वे में गाइड कर पाए। ठीक है, क्वेश्चन आउटलाइन शुड बी प्रिपेयर केयरफुली, और क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं वो भी हमें अच्छे से प्रिपेयर करके रखना चाहिए। लास्ट में हमारा टाइमिंग वेस्ट ना हो, इतने से इतने टाइमिंग में रहेगा, इतने मिनट के लिए ये पार्टिसिपेंट बोलेगा, फिर ये बोलेगा, तो ऐसे करके हमें सबको भी इन्वॉल्व करवाना होता है, और अपने क्वेश्चन आउटलाइन भी बना के रखनी होती है। ऐसा नहीं है कि अननेसेसरी क्वेश्चन चलेंगे। द मेंबर ऑफ द ग्रुप शुड कम प्रिपेयर हैव ए बेसिक नॉलेज अबाउट द टॉपिक टू बी डिस्कस। जो भी पार्टिसिपेंट करेगा, जो भी ग्रुप डिस्कशन का मेंबर होगा, उसे बेसिक नॉलेज ऑफ द टॉपिक होनी चाहिए। मतलब अगर रोल प्ले के बारे में है तो रोल प्ले की नॉलेज होनी चाहिए कि रोल प्ले क्या होता है। एडवांस ना हो बट बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए। लीडर नीड टू गाइड एंड कोऑर्डिनेट द प्रोसीडिंग सो दैट द डिस्कशन शुड बी केप्ट टू द पॉइंट। जो लीडर होगा, एक लीडर बनाया जाता है हमारे ग्रुप डिस्कशन, वो भी पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, उसमें क्या करना था, वो एक गाइडलाइन भी देता रहेगा, मीन्स इंट्रोड्यूस भी करेगा कि मेरी टीम, मेरा या तो टीम मेंबर हो सकता है, कोई न्यू पॉन भी हो सकता है। ठीक है, कि ये पर्सन है, ये हमारे आज इस चीज़ के बारे में बातें करेंगे। और जैसे एक में जो ग्रुप मेंबर का कोई भी XYZ बंदा अगर बोलता है, तो अगर वो चीज़ बोल दे तो जो लीडर होता है उस चीज़ को दोबारा से रिपीट करेगा, ताकि दूसरे मेंबर्स को क्लियरिफाई हो जाए और उसको भी कंफर्म हो जाए जिस बंदे ने वो बात बोली है कि हाँ मैंने यही चीज़ बोली है। रिकॉर्ड द मेन पॉइंट ऑफ द डिस्कशन। जो लीडर होता है या जो चेयरपर्सन होता है
मेन ऑफ द लीडर ही होता है, वो क्या करता है, रिकॉर्ड करेगा मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन का, कि हमारे डिस्कशन में क्या क्या मेन पॉइंट थे. ईच वन इन द ग्रुप शुड फील फ्री टू पार्टिसिपेट एंड अ शाय पर्सन शुड बी एनकरेज टू कंट्रीब्यूट. इसमें क्या होता है, हर एक बंदा जो भी 8 to 12 मेंबर जो भी होते हैं उन्हें सबको पार्टिसिपेट करना होता है, सबको स्पीक आउट करना होता है, सबको अपने टॉपिक के बारे में कुछ ना कुछ बताना होता है. और इसमें एक और चीज़ होती है, जो शाय पर्सन होता है उसको कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होता है और उसको इंक्रेज किया जाता है कि वो अपनी बात बोले. डिस्कशन शुड बी प्रॉपरली एंडेड विद द रिपोर्ट. और जब हम जो एंड पे आएंगे ग्रुप डिस्कशन में, तो हम समराइज़ करेंगे. वो लीडर जो मेन पॉइंट्स बनाता है वो उन मेन पॉइंट्स को भी इंक्लूड करता है समराइजिंग में, और एक प्रॉपर रिपोर्ट के साथ हम उसको अच्छे से एंड करते हैं. नाउ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिस्कशन मेथड. अब हमारे क्या क्या कैरेक्टर, एंश्योर मैक्सिमम पार्टिसिपेट. ठीक है, हमें इंश्योर करना है मैक्सिमम अभी ये नहीं, अभी मैंने बताया था लिमिटेड पर्सन ही रहते हैं, तो 8 to 12 ही मेंबर रहेंगे, इससे ज़्यादा मेंबर हम नहीं लेते. लेकिन हमें ये देखना होता है कि जो 8 मेंबर है या 12 मेंबर है, 7 मेंबर है, 10 है, जो भी मेंबर्स है वो सब पार्टिसिपेट करें, सब कुछ ना कुछ बोलें. स्टूडेंट हैव द अपॉर्चुनिटी टू क्रिटिसाइज एंड इवेलुएट. स्टूडेंट्स को इसमें क्या होता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो इवेलुएट कर सके. मतलब लाइक कि एक स्टूडेंट ने कुछ बात बोली और दूसरे को उस पर डाउट है या क्वेश्चन करना है, या वो सेटिस्फाई नहीं है उसकी बात से, तो वो उस चीज़ को क्या कर सकता है, बोल सकता है, उसके ऊपर क्वेश्चन राइज भी कर सकता है, उसको इवेलुएट भी कर सकता है कि हाँ इसने ये कैसे बोला. लॉजिकल एंड मीनिंगफुल क्रिटिसिज्म शुड बी एक्सेप्टेड. अगर जो पर्सन, जो दूसरा बंदा एक बंदे की बात को चेंज कर रहा है या उसके साथ एग्री नहीं कर रहा है, और तो वो एक लॉजिकल अगर हमें रिस्पॉन्स देता है कि लॉजिकल है, तो हम उस चीज़ को एक्सेप्ट कर, जो क्रिटिसिज्म है उसको हम क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट करते कि हाँ ठीक है ये मीनिंगफुल है. अगर कोई आके इस टाइम पे ये बोले कि एक पर्सन ने बोला कि हमें इस टाइम पे हैंड वॉशिंग नहीं करनी है, ठीक है, हमें दिन में बार बार हैंड वॉशिंग नहीं करनी चाहिए. एक पर्सन ने ये स्टेटमेंट दी और दूसरा पर्सन जो पार्टिसिपेट किया हुआ है उसने बोला कि नहीं मैं इस बात से सेटिस्फाई नहीं हूँ कि दिन में बार बार हैंड वॉशिंग नहीं करनी चाहिए, जबकि होना ये चाहिए एक्सेसिव हैंड वॉशिंग नहीं करनी चाहिए. ठीक है, दिन में कम से कम 5 to 10 टाइम्स हैंड वॉशिंग हो सकती है. अगर हम बाहर जा रहे हैं, अंदर आ रहे हैं, या कोई चीज़ें जिन पे गंदगी है, डस्ट है, उनको छू रहे तो हमें हैंड वॉशिंग. तो ऐसी चीज़ों को हम ऐसे जो हमारे ठीक है क्रिटिसिज्म है उसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन अननेसेसरी अनलॉजिकल चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं. स्टूडेंट्स शुड हैव एंकर द डिस्कशन देमसेल्फ. ठीक है, जो स्टूडेंट्स होगा खुद ही अपनी चीज़ों को बोल पाएगा, खुद ही एंकरिंग कर सकते हैं. कीपिंग ए टीचर एज अ गाइड. और जो टीचर होगी वो एज अ गाइड रहनी चाहिए, नॉट अ पार्टिसिपेंट. टीचर सेलेक्ट द टॉपिक ओनली विद द हेल्प ऑफ स्टूडेंट. जब भी ग्रुप डिस्कशन के लिए हम टॉपिक रखते हैं, तो जो ग्रुप में जो भी टॉपिक दिया जाएगा उस टाइम पे हमें स्टूडेंट्स की भी एडवाइस लेनी चाहिए उस चीज़ के लिए, कि हम क्या टॉपिक उनको दे स्पीक आउट करने के लिए, डिस्कशन करने के लिए. ठीक है, टीचर डिवाइड्स द क्लास इन टू डिफरेंट ग्रुप एंड गिव द टॉपिक ऑफ द डिस्कशन टू ईच ग्रुप. मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं अगर क्लास में 5 ग्रुप बनाती हूँ तो ABCDE ऐसे करके, तो हमेशा हमें क्या करना चाहिए कि हमें 5-6 ग्रुप बनाने चाहिए और हर ग्रुप को एक एक टॉपिक दे देना चाहिए. इससे क्या होगा, दूसरों को इंटरेस्ट भी आएगा, वो अपनी एक कॉन्फिडेंस लेवल भी मेंटेन कर पाएंगे और स्पीक आउट भी करेंगे और नॉलेज भी बढ़ेगी. एवरी ग्रुप हैज़ अ लीडर टू एंकर एंड कंडक्ट द डिस्कशन. और हमें हर एक ग्रुप के साथ एक लीडर भी बनाना होगा, एक एंकर भी हमें चाहिए होगा जो अपनी टीम को लीड भी करेगा, एंकरिंग भी करेगा, अपने ग्रुप को इंट्रोड्यूस भी करेगा, अपने टॉपिक को भी इंट्रोड्यूस करेगा. ठीक है, स्टूडेंट हु हैव लीडरशिप क्वालिटी शुड बी सेलेक्टेड फॉर एंकरिंग. जब भी मैंने आपको बताया था कि मैंने स्टार्टिंग में जब एग्जांपल दिया था कि मैं 5 ग्रुप बनाऊंगी, उसमें से मैं लीडर के देख के असिस्ट करके मैं लीडरशिप के लिए भी सिलेक्ट कर सकती हूँ स्टूडेंट. तो मुझे क्या करना है इसमें, हैव लीडरशिप क्वालिटी. जिस पर्सन में लीडरशिप क्वालिटी होगी उसको हम चूज़ कर सकते हैं एंकरिंग के लिए. रिलीवेंट टॉपिक शुड ओनली बी कंसिडर. और हमेशा रिलीवेंट टॉपिक ही लेने चाहिए, अननेसेसरी या जो ऐसे हमारी स्टडी से या हमारी यूज़फुल नहीं ऐसे कोई टॉपिक नहीं लेने चाहिए. इन द एंड टीचर ड्रॉ द कंक्लूजन ऑफ द डिस्कशन विद द हेल्प ऑफ लीडर्स. ठीक है, एंड ऑफ द हम रिजल्ट अनाउंस करेंगे, लाइक कि मैंने 5 ग्रुप लिए तो 5 ग्रुप में किसने इस टॉपिक के बारे में सबसे बेस्ट बोला, किसने मेन पॉइंट, तो हम एक कंक्लूजन ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लीडर, क्योंकि लीडर क्या करता है, हमारे मेन पॉइंट्स लिखता रहता है. नाउ साइलेंट फीचर ऑफ ग्रुप डिस्कशन. क्या क्या साइलेंट फीचर होते हैं हमारे ग्रुप डिस्कशन के. टॉपिक में बी गिवन टू जज योर पब्लिक स्पीकिंग टैलेंट. या
जब भी हम कोई टॉपिक देते हैं और उस पर अगर बोलने के लिए बोला जाता है तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक इंडिविजुअल पर्सन की स्पीकिंग टैलेंट को असेस कर सकते हैं, क्योंकि अगर कोई बात बोलता है तो हमें उसका इफ़ेक्ट भी असेस करना होता है कि वो कितने इफ़ेक्टिव वे में और कैसे मैनर में उस चीज़ को, अपनी बात को दूसरों के सामने प्रेजेंट कर रहा है। डिस्कशन रिवॉल्व्स अराउंड अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट। हमेशा जब भी डिस्कशन होता है वो हमारे जो मेन टॉपिक है, जैसे अभी मैंने तो रोल प्ले स्टार्ट करते हैं तो रोल प्ले पे ही रहेगा। ये नहीं कि रोल प्ले से आप चले गए लेक्चर पे, लेक्चर से आप कहीं सिंपोजियम पे, फिर आप पैनल पे जा रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप रोल प्ले पे बात करो तो आप रोल प्ले पे ही बात करोगे। द एग्जामिनर डज नॉट इंटरफेयर वंस द अनाउंसमेंट द टॉपिक, राइट। जो भी एग्जामिनर है या जो भी जज है या जो भी असिस्ट कर रहा है या जो भी उस चीज़ को इवेलुएट करने वाला है, रिजल्ट अनाउंस करने वाला है, वो कोई भी उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता और इन्वॉल्व नहीं कर सकता है जब हम एक बार टॉपिक को अनाउंस कर चुके होते हैं और अपने डिस्कशन स्टार्ट करवा देते हैं। मेंटेन ए कोऑर्डिनेटी एंड फ्री एक्सप्रेशन ऑफ द थॉट एंड ओपिनियन। और हमें एक मेंटेन करना होता है कि जितने भी पार्टिसिपेंट है उसमें एक कोऑर्डिनेशन रहे, एक दूसरे से अच्छे से वो अपनी बातों को बोल पाए, क्लियरिफाई कर पाए, ठीक है, और एक दूसरों के थॉट्स को जान पाए। इम्पोर्टेंट पॉइंट इन ग्रुप डिस्कशन, सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं हमारे ग्रुप डिस्कशन में जो हमेशा हमारे माइंड में रहने चाहिए। बी असरेटिव, एन असरेटिव पर्सन इज़ अ डायरेक्ट, ऑनेस्ट, केयरफुल अबाउट नॉट हर्टिंग अदर, सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है। बी असरेटिव मतलब क्या है, एक पर्सन जब भी अपनी बात बोले तो उस बात को बोलते वक्त हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए कि हमारी वजह से कोई सामने वाला हर्ट ना हो या कोई ऐसी चीज़ ना हो कि उसको लगे कि उसकी रिस्पेक्ट नहीं की जा रही है, ठीक है। और हम जो अपना पॉइंट बोल रहे हैं उसके लिए हम राइट रहने चाहिए, कॉन्फिडेंशियल रहने चाहिए, पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए और होनेस्ट भी होना चाहिए। अब पेशेंट लिसनर, ए पेशेंट लिसनर लिसनिंग टू अनदर पर्सन इज़ अ वन वे ऑफ शोइंग अ एप्रिसिएशन, ठीक है। अगर जैसे कोई पार्टिसिपेंट है ग्रुप का, एक पर्सन अगर बोल रहा है तो अदर्स जो पार्टिसिपेट है उनको पहले उसकी बात सुननी चाहिए, ठीक है। इतना हमारे में काम होना चाहिए, हमारे में इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए, इतना पेशेंस रहना चाहिए हमारे में कि हम उस बात को अच्छे से सुन पाएँ। राइट लैंग्वेज, वर्ड्स कैन मेक अ फ्रेंड्स एंड राइट वर्ड्स एट द राइट टाइम मेक द बेस्ट रिजल्ट, ठीक है। जो वर्ड्स होते हैं हम हमेशा बोलते हैं, जो हम बोलते हैं उसी से हमारे सामने वाला जानता है हमारी बातों को। तो जो हमारे वर्ड्स होंगे वो एक नॉर्मल वे में होने चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम गुस्सा कर रहे हैं, एग्रेसिव शो नहीं, एक पीसफुली, एक हम्बल वर्ड्स होने चाहिए ताकि उन्हें लगे कि हम बहुत अच्छे से अपनी बात को, सिर्फ अपनी बात को, अपने पॉइंट को रख रहे हैं, ना कि हम उनसे लड़ाई करने आए या उनके ऊपर अपनी चीज़ों को पूरा पावरफुली, फोर्सफुली अप्लाइड करने आए हैं, ठीक है, नहीं। और हमेशा वर्ड्स कैन मेक अ फ्रेंड, हमारे वर्ड्स, हमारे बोलने का तरीका ही हमारे दोस्त बनाता है। बी एनालिटिकल एंड द फैक्ट ओरिएंटेड, इट इज़ अ नेसेसरी टू मेक अ रिलेवेंट पॉइंट्स विच कैन बी सपोर्टेड विद द फैक्ट एंड एनालाइज्ड लॉजिकली। मीन्स हम जब भी कुछ चीज़ें बोलते हैं या कुछ भी करते हैं वो हमारे से जो भी पॉइंट्स हो रिलीवेंट होने चाहिए, ठीक है, मतलब रिलेटेड टू टॉपिक और रियलिटी बेस्ड होने चाहिए। ऐसे नहीं कि हम विड्रॉ ड्रीमिंग पॉइंट्स बोल, नहीं, जो हमारे रियलिटी, जिनके पीछे कोई प्रिंसिपल, कोई फैक्ट्स हो, वही चीज़ें हमें बोलनी चाहिए। और जब भी हम कोई बात बोलते हैं वो राइट टाइम पे होनी चाहिए। अगर मेरे को राइट टाइम पे मैं वो बात नहीं बोलती और बाद में बोलती हूँ तो उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं बचेगा, वो इतनी वैल्यूएबल नहीं रहेगी। वट आर ऑब्जर्व इन ग्रुप डिस्कशन, मतलब ग्रुप डिस्कशन में क्या क्या ऑब्जर्व किया जाता है। हाउ गुड यू आर एट कम्युनिकेशन विद अदर, मतलब तुम दूसरों से कम्युनिकेट करने में कितने अच्छे हो। ओपन माइंडेड आर यू इन एक्सेप्टिंग अ व्यू कॉन्ट्ररी टू योर ओन, और हम क्या अभी बताया था मैंने, क्रिटिसिज्म, हम अगर वो लॉजिकल है तो उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो सेम इसमें हम कितने एबल है कि हम दूसरों की बातों को सुनते हैं, उनको अपनाते हैं और या उसके ऊपर जो वेरीफाई कैसे करते हैं। गुड एंड एक्टिव स्पीकर यू आर एंड यूर इंटेंशन टू द डिस्कशन, और तुम कितने एक्टिव स्पीकर हो, तुम कैसे बोल पाते हो, कैसे अपनी बात को प्रेजेंट कर रहे हो, क्या तुम्हारा बोलने का वे है, वो भी इसमें देखा जाता है। और तुम्हारी इंटेंशन क्या रहती है ऑन द डिस्कशन। हाउ मच इम्पोर्टेंस डू यू गिव टू द ग्रुप ऑब्जेक्टिव एज वेल एज योर ओन, ठीक है। और देखा जाता है जो स्टार्टिंग में क्लेरिफाई किया जाता है ऑब्जेक्टिव और गोल्स ऑफ द हमारे जो ग्रुप डिस्कशन होता है उसके, तो आप उसको लेके कितने सीरियस हो, उसको कितनी इम्पोर्टेंस दे रहे हो और अपने इंडिविजुअल गोल को कितनी इम्पोर्टेंस दे रहे हो, ये भी देखा जाता है, ठीक है।
अब हमारे आते हैं, जब भी हम एक ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट करने वाले होते हैं तो उससे पहले हमें सम गाइडलाइंस प्रोवाइड करनी होती है। तो वो क्या क्या देनी होती है? इट्स योर प्री इक्वेस्टाइज ऑफ अ ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। इसमें क्या क्या देना? टॉपिक गिवन बाय पैनल लिस्ट, जो टॉपिक है वो जो भी हमारे जज होंगे या जो ऑर्गेनाइज कर रहे हो उनके थ्रू वो टॉपिक देना चाहिए। प्लानिंग एंड प्रिपरेशन, पहले से हमें प्लानिंग और प्रिपरेशन करके रखनी चाहिए। नॉलेज विद द सेल्फ कॉन्फिडेंस, हमें नॉलेज होनी चाहिए उस टॉपिक के बारे में और हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए ताकि हम स्पीक आउट कर पाएँ, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल्स, पावर ऑफ स्पीच, और हमारी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए और हमारी स्पीकिंग में पावर होना। ऐसा नहीं कि अगर मैं ठीक है अच्छा पॉइंट बोल रही हूँ, सही पॉइंट बोल रही हूँ, लेकिन मेरी स्पीच अच्छी नहीं है, मतलब मैं उस पॉइंट को उतने लाउडली नहीं बोल पा रही हूँ या अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पा रही हूँ, तो वो इतनी इफेक्टिव नहीं रहेगी। प्रेजेंटेशन, हमारी बॉडी लैंग्वेज या हम जो भी बोलने जा रहे हो एक प्रेजेंटेबल मैनर में होनी चाहिए। बॉडी लैंग्वेज एंड पर्सनल अपीयरेंस, जो हमारी बॉडी लैंग्वेज है, हमारी जो पर्सनल अपीयरेंस है वो अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। बी काम एंड कूल, और हमें जब भी अगर कोई हमारी बात को एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा है तो भी हमें बी काम रहना चाहिए, एग्रेसिव नहीं होना चाहिए और एक वेल मैनर बिहेवियर शो करना चाहिए, ना कि एग्रेसिव लड़ाई झगड़ा करें। एक्सटेंसिव नॉलेज रिलेटेड टू स्टेट, कंट्री एंड ग्लोबल, हमारे पास अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। एरिया और पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, साइंस, मीन्स हमारा कोई भी एरिया हो सकता है, कॉमर्स हो, इंडस्ट्री हो, ठीक है, टेक्नोलॉजी, किसी चीज़ का भी हो सकता है। एनालाइज द सोशल इकोनॉमिकल इशू, लॉजिस्टिकली हमें एनालाइज करना कि हम सोशल इशू पे कर रहे हैं, इकोनॉमिकल इशू पे कर रहे हैं। लिसनिंग स्किल, हमारी जो लिसनिंग स्किल होती है वो भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि गुड स्पीकर वही होता है जो पहले अच्छे से सुने। जब तक हम अच्छे सामने वाले की बात नहीं सुनेंगे तो हमें क्या पता होगा कि हमें क्या बोलना है या सामने वाला क्या बोलना चाह रहा है। कोऑपरेशन, हमें ऑलवेज जितने भी पार्टिसिपेंट होते हैं उनके साथ कोऑपरेट करना चाहिए, तभी हम एक अच्छे से रिजल्ट फाइंड आउट कर पाएंगे अपने ग्रुप डिस्कशन में। नेक्स्ट, बेनिफिट इन ग्रुप डिस्कशन। अब हमारे ग्रुप डिस्कशन का बेनिफिट क्या होता है? स्टिमुलेशन ऑफ थिंकिंग इन ए न्यू वे, मतलब अगर मेरे माइंड में एक चीज़ चल रही थी, ठीक है, मैंने वो चीज़ बोली, उसके साथ किसी ने और ऐड ऑन करके बोला, तो मुझे क्या पता चला कि हाँ ये चीज़ हो, तो मेरी स्टिमुलेशन ऑफ थिंकिंग हुआ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा सोच पाऊँगी। एक्सपेंशन ऑफ नॉलेज, मतलब मेरी जो नॉलेज है वो बढ़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा मैं नॉलेज गेन कर पाऊँगी, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, और जब हम कहीं पे पार्टिसिपेट करेंगे तो हम अपने आप को भी इवेलुएट कर सकते हैं, हमें पता लगेगा कि हाँ मेरी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है लेकिन मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है, तो अपनी वीकनेस और अपनी स्ट्रेंथ दोनों ही चीज़ हम जान पाएंगे। योर ट्रू पर्सनैलिटी इज़ रिवील्ड एंड क्वालिटी ऑफ लीडरशिप क्रिस्टलाइज, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो हमारी ट्रू पर्सनैलिटी होगी वही बाहर आएगी, मतलब जो हम होंगे वही सामने प्रेजेंटेबल हो पाएंगे, तो हमारे में कितनी क्वालिटीज़ है वो भी बाहर आएगी। लीडरशिप कर सकते हैं, नहीं कर सकते, किसी को कमांडिंग दे सकते हैं या नहीं दे सकते, या अगर हमें कमांडिंग करनी है तो हम कैसे करते हैं वो भी हम देख पाएंगे। प्रोवाइड अ चांस टू एक्सपोज, और इसमें हमें क्या मिलता है, एक चांस मिलता है कि अपनी बात को फ्रीली कह पाए, अपने आप को अच्छे से दूसरों के सामने प्रेजेंट कर पाए। लैंग्वेज स्किल ऑलवेज इम्पोर्टेंट, आप जो भी बात कर रहे हो तो वहाँ पे एक लैंग्वेज होती है, ये नहीं कि आपके वहाँ पे जितनी ऑडियंस है या पार्टिसिपेंट हो वो हिंदी में बोलने वाले और आप कोई और लैंग्वेज फ्रेंच या चाइनीज़ यूज़ करो तो आपको बोलने का कोई वे ही नहीं रहेगा। तो एक लैंग्वेज स्किल होनी चाहिए। बी लाउड, ठीक है, तुम जो भी बोलोगे बी लाउड होने चाहिए, मतलब अच्छे से इसको स्पीक आउट कर पाओ। बी क्लियर, जो भी बोलोगे आपका सेंटेंस हमेशा क्लियर रहना चाहिए ताकि सब उस चीज़ को समझ पाएँ। एकेडमिक नॉलेज, और आपको एकेडमिक नॉलेज भी होनी चाहिए। लीडरशिप स्किल, आप लीडरशिप स्किल होनी चाहिए, मतलब आप कमांड कर पाओ। पीपल हैंडलिंग स्किल, और जो हमारे पार्टिसिपेंट्स है या ऑडियंस है, अगर कोई एकदम से आपसे क्रॉस क्वेश्चन करता है तो आप में हैंडलिंग पावर होनी चाहिए। या जो हम लीडर क्रिएट करते हैं ग्रुप डिस्कशन में तो उनमें भी ये चीज़ होनी चाहिए कि वो कैसे सभी पार्टिसिपेंट्स को या सभी ग्रुप्स को कैसे हैंडल करते हैं। टीम वर्क, ऑलवेज अगर मैं 5 मेंबर एक टीम में रखती हूँ तो पाँचों को मिलके ही काम करना पड़ेगा तभी, तो इससे हम क्या सीखते हैं, टीम वर्क सीखते हैं। जनरल नॉलेज, इसी के साथ हमें जनरल नॉलेज भी होनी चाहिए, मतलब एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए अपने टॉपिक के रिगार्डिंग, सम जनरल नॉलेज, ताकि हम एक रियलिटी बेस या रिसेंट कोई भी एग्जाम्पल दे के अपनी बात को समझा पाएँ। एक्सेप्टेंस क्रिटिसिज्म, मैंने अभी बताया था, अगर कोई हमारी बात के साथ आर्ग्यू करता है, उसको एक्सेप्ट नहीं करता है तो हमें अगर वो लॉजिकली मेथड के साथ है, ये लॉजिकली बोलता है, सेंसिबल है, तो हम उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। इफ़ एनी मेंबर ऑफ द ग्रुप क्रिटिसाइज और डिसअप्रूव अ पॉइंट, इट इज़ अनवाइज टू गेट अपसेट और रिएक्ट
शार्पली, ठीक है। अगर कोई पर्सन हमारी बात से एग्री नहीं कर रहा है तो हमें ये नहीं करना कि एकदम से अपसेट हो जाएंगे, मैं तो कुछ बोलूँगा ही नहीं अब, ऐसा नहीं होना चाहिए। और या उसके ऊपर शाउट नहीं करना, मैं नहीं, हमें काम ही रहना होता है। इन केस द क्रिटिसिज्म इज़ अ फिल्मसी दैट सेम कैन बी पॉइंटेड आउट पॉलिटली। अगर हो सकता है अगर हमारा पॉइंट उसको पसंद नहीं आया तो सम टाइम काम रहो, उसके बाद उसके पॉइंट को सुन के आप दोबारा से कुछ बोल सकते हो उस अपने पॉइंट। मैक्सिमम पार्टिसिपेंट वन मस्ट बी ट्राई टू कंट्रीब्यूट फुली विग्रोसली एंड स्ट्रेटली थ्रू आउट द डिस्कशन, ठीक है। मैक्सिमाइज पार्टिसिपेशन जो होते हैं, सबको बोलने का हम चांस देते हैं, सबको अच्छे से कंट्रीब्यूट करने का चांस दिया जाता है कि वो अपनी बात के बारे में अपने ओपिनियन, अपने थॉट सब रख सकें। शो लीडरशिप एबिलिटी, अ ग्रुप डिस्कशन ऑल्सो इवेलुएट योर लीडरशिप क्वालिटी, ठीक है। हमेशा हमें क्या करना है, एक लीडरशिप क्वालिटी शो करनी होती है ग्रुप डिस्कशन में, और इससे हम क्या करते हैं, आपके जो पार्टिसिपेशन था ग्रुप, उससे हम इवेलुएट करते हैं आपकी लीडरशिप क्वालिटी को भी। एक्सेप्ट सम्स पॉइंट ऑफ व्यू, और हमें दूसरों के अगर पॉइंट्स अच्छे हैं तो हमें उन्हें भी एक्सेप्ट करने चाहिए, ठीक है। उन दूसरों को इंक्रेज भी करना। प्रेज द आर्ग्यूमेंट, हमें अप्रिशिएट भी करना चाहिए। एग्जाम्पल, रीमेडियल इंग्लिश कम्युनिकेशन इज़ नेसेसरी फॉर कॉलेज स्टूडेंट बिकॉज दे फेल इन कम्युनिकेशन स्किल टेस्ट, ठीक है। क्या हो गया, अगर जो स्टूडेंट्स है वो कम्युनिकेशन टेस्ट में फेल हो रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, उनके लिए रीमेडियल इंग्लिश कम्युनिकेशन रख सकते हैं, ठीक है। स्टेटस ऑफ लिटरेसी ऑफ वुमेन इज इंक्रीज फ्रॉम 30% to 70% when the compared to the past year in a employment sector organized in the IT and ITS field, ठीक है। हमने देखा था पहले जब कोई एक टाइम था जब उस टाइम पे क्या था, जो हमारी जो लेडीज़ होती थी वो इतनी एजुकेटेड नहीं होती, नाउ डेज वो अब ज़्यादा एजुकेटेड होता। हम ये ऐसे टॉपिक्स रख सकते हैं ना। प्रिपरेशन एंड कंडक्ट ऑफ डिस्कशन मेथड, अब हमें कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए और कैसे कंडक्ट करना, तो हमारे स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट योर ओरिएंटेशन एंगेजमेंट डीब्रीफ, ठीक है। पहले हम ओरिएंटेशन देखते हैं। ओरिएंटेशन में क्या था, प्रोवाइड द डिस्कशन टॉपिक, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट करना होता है तो उससे पहले हम क्या करेंगे, टॉपिक प्रोवाइडिंग। क्लियरली डिस्क्राइब द क्वेश्चन, और हम क्लियरली डिस्क्राइब कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है। मतलब अगर रोल प्ले है तो हम उनको बता सकते हैं जो भी पार्टिसिपेंट होंगे कि आपका टॉपिक रोल प्ले है, उसके रिगार्डिंग आपसे कुछ भी क्वेश्चन हो सकते हैं, मेन ये भी क्वेश्चन अराइज हो। एक्सप्लेन हाउ स्टूडेंट हैव टू प्रिपेयर फॉर डिस्कशन, और हमें बताना है स्टूडेंट्स को या जो भी पार्टिसिपेंट्स है कि आपको खुद को कैसे प्रिपेयर करना है ग्रुप डिस्कशन के लिए, कि आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो अच्छे से होनी चाहिए, आपकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, आप अच्छे से प्रिपेयर रहने। एक्सप्लेन हाउ द डिस्कशन विल बी कंडक्ट, और उन्हें बताना कि पहले ग्रुप में कौन आएगा, पहले कौन बोलेगा, कैसे कहाँ पर होगा, गाइडलाइंस देनी चाहिए उनको कि ठीक है आज आपका ग्रुप डिस्कशन होएगा, तो आपका ग्रुप डिस्कशन 6 को है, ठीक है। टाइमिंग हमारा 12 PM रहेगा, ठीक है। पहला ग्रुप ये बोलेगा, दूसरे पे ये बोलेगा, तीसरे पे ये ग्रुप बोलेगा। एनकरेज द स्टूडेंट टू थिंक, और हमें उनको बोलना कि आप न्यू आइडियाज़ लेके आए, पुराने आइडियाज़ पे नहीं रहे। आप दूसरों से, अपने सीनियर से कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपने अदर टीचर से, फैकल्टी से ले, बट आप न्यू आइडिया के साथ आए, न्यू थिंकिंग के साथ आए। नेक्स्ट, एंगेजमेंट, डेवलप एन इन्वायरमेंट, हमें एक अच्छा इन्वायरमेंट डेवलप करना है ताकि पार्टिसिपेंट्स कंफर्टेबल हो और अच्छे से पार्टिसिपेट कर। प्रेजेंट ए क्लियर क्वेश्चन टू फोकस द डिस्कशन, और हमें प्रेजेंट करना है क्लियर क्वेश्चन को, ठीक है, ताकि वो फोकस रखे अपने डिस्कशन पे। स्टार्ट बाय आस्किंग अ स्टूडेंट टू डिफाइन द टर्म, और जब भी हम ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट करते हैं तो हमेशा हम डेफिनेशन के साथ ही स्टार्ट करते हैं। इफ़ नेसेसरी हेल्प द स्टूडेंट, अगर स्टूडेंट स्पीक आउट करने में या उस टाइम पे कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो हम उनकी हेल्प भी कर सकते हैं, लेकिन हम पहले से उनको बता सकते हैं कि ठीक है इसका डेफिनेशन ये है, आप यहाँ से कंटेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, मैनी साइट्स, ठीक है, हम उनको साइट्स के लिए, नोट्स के लिए बता सकते हैं। वेट फॉर ईच स्टूडेंट टू आंसर द क्वेश्चन, और जब ग्रुप डिस्कशन हो रहा होता है उस टाइम पे तो हमें वेट करना होता है कि हर एक पार्टिसिपेंट रिस्पॉन्स दे। ये नहीं कि एक ने पार्टिसिपेंट ने रिस्पॉन्स दे दिया तो हम चलो ठीक है अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें सबके पॉइंट ऑफ व्यू जानने होते हैं। रीफोकस डिस्कशन, और हमें जो डिस्कशन चल रहा है उस पर फोकस मेंटेन रखना। कीप अ प्रोग्रेसिव रिकॉर्ड, और हमें जो पहले बताया था कि लीडर जो तो मेन पॉइंट नोट डाउन करके रखता है, तो हमें एक प्रोग्रेसिव रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना चाहिए। क्लोज अ डिस्कशन बाय समराइजिंग और इवेलुएटिंग, जब हम क्लोज करने वाले होते हैं तो हमें समराइज करना होता है कि आज का हमारा टॉपिक यह था, इसमें हमने ये डिस्कस किया, हमारे मेन पॉइंट ये थे, नाउ थैंक यू। फिर उसके बाद हम उसको इवेलुएट करके क्लोजिंग करते हैं।
डीब्रीफ में क्या होता है, अलाउ अ टाइम फॉर स्टूडेंट टू मेक देयर ओन नोट्स, ठीक है, हम अलाउ करते हैं स्टूडेंट्स को वो अपने खुद के नोट्स मेंटेन कर सकते हैं। फैसिलेट द स्टूडेंट रिफ्लेक्शन ऑन व्हाट दे लर्नड, और हम फैसिलेट करते हैं स्टूडेंट्स को कि वो उन्होंने क्या लर्न किया, उन्होंने क्या सीखा। टाइप्स ऑफ ग्रुप डिस्कशन, देयर आर सो मैनी टाइप्स, स्ट्रक्चर्ड ग्रुप डिस्कशन, अनस्ट्रक्चर्ड ग्रुप डिस्कशन, रोल प्ले, ठीक है। रोल प्ले इस लाइक कि ग्रुप डिस्कशन में रोल प्ले कैसे आता है, जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो ही एक दूसरे को चीज़ें बोलते हैं रोल प्ले में। ग्रुप डिस्कशन विद द नॉमिनेट लीडर हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ टॉपिक, कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स होते हैं हमारे, ठीक है, देखते होंगे, एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक होंगे, केस स्टडी टॉपिक्स होंगे हमारे ग्रुप डिस्कशन के लिए। तो ऐसे हमारे अलग अलग टाइप्स होते हैं ग्रुप डिस्कशन के। और इसके अलावा हमारे पास स्मॉल ग्रुप डिस्कशन, जिसमें हम 5-6 पर्सन के साथ करते हैं, जैसे हमें 5 का ग्रुप बना लिया फ्रेंड्स का, हम एक टॉपिक ले लेते हैं, ठीक है, या आई स्ट्रक्चर ले लिया और हम 5 मिलकर उसके बारे में स्टडी करते हैं। सोशलाइज क्लासरूम डिस्कशन टेक्निक, एक टीचर ने 20 स्टूडेंट्स को बुलाया और एक चीज़ पे डिस्कशन स्टार्ट किया। पैनल डिस्कशन टेक्निक, पैनल में क्या होता है, स्पेशलाइज्ड जो एक चीज़ में, जैसे किसी कोई भी चीज़ है, कोई डिसीज़ कंडीशन हो गया, उसके स्पेशलाइज पर्सन होते हैं 5 to 6 पर्सन, वो आके इस बारे में स्पीक आउट करते हैं। इट्स योर स्मॉल ग्रुप डिस्कशन, आप देख रहे होंगे एक ग्रुप है छोटा सा, सब अपने अपने पॉइंट तैयार कर रहे हैं कोई भी एक टॉपिक पर और फिर उसको डिस्कस करते हैं। सोशलाइज सीधा थोड़ा लार्ज हो गया है, पहले हमारे 5 to 6 थे, अब हमारे 20 पर्सन हो गए। विद द टीचर क्या हो रहा है, एक सोशल इशू या कोई भी ऐसा इशू लेके उस पर डिस्कस किया जा रहा है, ठीक है। फिर आता है पैनल डिस्कशन, मैंने आपको बताया 5 to 6 जो स्पेशलाइज्ड होते हैं उस चीज़ के बारे में, जो भी चाहे वो डिसीज़ हो, कोई टेक्निक हो, ठीक है, या हेल्थ केयर का कोई भी पार्ट हो, उसके बारे में स्पीक आउट करते हैं। स्ट्रक्चर ग्रुप डिस्कशन, नाउ अ डे मोस्ट ऑफ द सेलेक्टेड स्टिक ऑफ टू स्ट्रक्चर फॉर्म ऑफ ग्रुप डिस्कशन। नाउ डेज क्या होता है, हर कोई ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है, क्या ग्रुप स्ट्रक्चर डिस्कशन को। ग्रुप स्ट्रक्चर ग्रुप डिस्कशन इज अ स्टाइल वेयर टॉपिक इज थ्रोन टू द कैंडिडेट बाय द सिलेक्टर्स। ये कब होता है, जब कोई पर्सन होता है वो ये टॉपिक प्रोवाइड करता है, तब किया जाता है। अनस्ट्रक्चर्ड ग्रुप डिस्कशन, इन अनस्ट्रक्चर्ड ग्रुप डिस्कशन कैंडिडेट देमसेल्फ हैव टू डिसाइड द टॉपिक विद द म्यूचुअल कंसेप्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो पार्टिसिपेंट होते हैं वो खुद से डिसाइड करते हैं टॉपिक अपने एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की वजह से। अनस्ट्रक्चर्ड ग्रुप डिस्कशन इज़ रियली बिंग यूज, और अनस्ट्रक्चर बहुत कम ही होता है क्योंकि हर कोई पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी नहीं होता है, हर किसी स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करना भी नहीं होता है, इसलिए। चेयरमैन टाइप ऑफ ग्रुप डिस्कशन, चेयरमैन टाइप ऑफ ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है, नॉर्मली अ ग्रुप डिस्कशन इज ऑफ egalitarian, advocating equally rights for all, nature where all candidate are treated equally। इसमें क्या होता है, जितने भी पार्टिसिपेंट सबको इक्वलिटी पे डील किया जाता है, सबको इक्वल चांसेस दिया जाता है। द आइडिया इज़ द फाइंड अ नेचुरल लीडर इन द ग्रुप, और इसमें क्या होता है, ये किस लिए किया जाता है कि एक हम नेचुरल लीडर को फाइंड आउट कर पाएँ। बट इन द चेयरमैन टाइप ऑफ ग्रुप डिस्कशन एंड अ कैंडिडेट इज़ नॉमिनेटेड एज द चेयरपर्सन, ठीक है, जो भी होगा उसमें हम एक चेयरपर्सन नॉमिनेटेड करते हैं ग्रुप डिस्कशन में। द चेयरपर्सन ऑफ द ग्रुप कैन ऑल्सो बी इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द ग्रुप, और जो चेयरपर्सन हम ग्रुप डिस्कशन के टाइम पे सेलेक्ट करते हैं वो किन के थ्रू बनाया जाएगा, जो मेंबर ऑफ द पार्टिसिपेंट होंगे उनके थ्रू। रोल प्ले, रोल प्ले क्या होता है, रोल प्ले लाइक कि हम एक कोई भी प्रोजेक्ट या कोई हम एक अपना ड्रामा तैयार करते हैं, ठीक है, एक थिएटर टाइप। इन दिस टाइप ऑफ ग्रुप डिस्कशन कैंडिडेट आर गिवन अ प्रॉब्लमेटिक सोल्यूशन, इसमें क्या होता है, हम एक सिचुएशन देते हैं, ठीक है, जो कि हमारी प्रॉब्लम बेस्ड सिचुएशंस होगी, जैसे हम दे सकते हैं हैंड वॉशिंग दे सकते हैं, क्या आप हैंड वॉशिंग के, या फिर कोविड-19 की डिसीज़ के बारे में अगर हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी है तो उसके ऊपर हम दे सकते हैं। तो वो क्या करेंगे, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होगी जिसके ऊपर स्टूडेंट्स रोल प्ले करेंगे। ईच कैंडिडेट इन द ग्रुप इज़ देन असाइंड अ स्पेसिफिक रोल फॉर कैरेक्टर टू प्ले, और हर एक कैंडिडेट को एक स्पेसिफिक रोल दिया जाता है। किसी को हम बोलेंगे कि आप बैक्टीरिया बन जाओ, किसी को हम बोलेंगे ठीक है आप हैंड वॉशिंग के स्टेप करके दिखाओ, किसी को हम बोलेंगे डेफिनेशन बताओ कोविड-19 की। तो एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक देते हैं हमारे किसी को। फॉर एग्जांपल सिचुएशन कुड बी गिवन वेयर इन अ स्पेस क्राफ्ट इज़ वर्क, मतलब कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हो। अभी रिसेंटली हम कोविड-19 से डील कर रहे हैं तो हम कोविड-19 का एग्जांपल ले सकते हैं। ऑल 9 पीपल आर डिस्क्राइब यूजुअली बाय ऑक्यूपेशन, जितने भी 9 पर्सन हैं उनको डिस्क्राइब किया जाएगा।
इवैल्यूएशन ड्यूरिंग ग्रुप डिस्कशन, हम क्या क्या इवैल्यूएशन करते हैं? इंटरपर्सनल स्किल को इवैल्यूएट करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को इवैल्यूएट करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल को इवैल्यूएट करते हैं, लीडरशिप स्किल को इवैल्यूएट करते हैं, पर्सुएसिव स्किल को भी इवैल्यूएट करते हैं। नाउ इंटरपर्सनल स्किल में आप क्या दें? एबिलिटी टू रिमेन कूल, मैंने बताया था कि अगर क्रिटिसिज्म होता है तो उस टाइम पे हमें काम और कूल रहना चाहिए। तो हम देखते हैं कि आपके में एबिलिटी, आप चुप रहेंगे, नहीं रहेंगे, काम रहेंगे, कूल रहेंगे, नहीं। एबिलिटी टू रिमेन ऑब्जेक्टिव, और अपने ऑब्जेक्टिव पे ही फोकस करते रहे। एबिलिटी टू बी टीम प्लेयर, और एक एबिलिटी होनी चाहिए आपके में कि आप टीम प्लेयर ही रहे। और इमोशनल मैच्योरिटी आनी चाहिए, मतलब ये नहीं एग्रेसिव शो कर दिया या कराई करने लग गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, क्रिएटिविटी, एकदम से अगर कोई नई चीज़ आ भी जाती है या कोई न्यू सिचुएशन आ भी जाती है ग्रुप डिस्कशन में, तो आप उससे कैसे डील करते हैं। एबिलिटी टू कम अप विद द डाइवर्जेंट एंड इन्वॉल्वेटिव सॉल्यूशन, ठीक है, आपकी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप डाइवर्जेंट हो। पर्सनैलिटी, अपीरेंस, जो भी मतलब स्पीक आउट करे उसकी पर्सनैलिटी कैसे है, वो कैसे बिहेव करता है, वो कैसा दिखता है। टेम्परेमेंट, पोस्चर एंड गेस्चर, मेंटल स्टेट, मतलब आप दिखने में कैसे हो, आपका पोस्चर कैसा है, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आप क्या से सोचते हो। नॉलेज, आपको अपने टॉपिक की नॉलेज है कितनी है, आप अच्छे से उसको इवेलुएट कर भी पाते हो, नहीं कर पाते हो, या आपको न्यू न्यू आइडियाज़ ऑफ थिंकिंग है भी या नहीं, या सिर्फ जो बुक से पढ़ के आए वही बोल सकते हो। बॉडी लैंग्वेज इन ग्रुप डिस्कशन, अवॉइड अ क्रॉसिंग आर्म एज वेल एज लेग्स विल सीटेड, जब हम बैठे होते हैं हमें क्रॉस हैंड्स करके, क्रॉस लेग करके नहीं बैठना चाहिए। अवॉइड अ डिस्ट्रैक्टिंग हैबिट लाइक अ बीटिंग नेल्स, क्लिकिंग पैंस, ठीक है, हमें अवॉइड करनी होती है वो सारी एक्टिविटीज़ जो हमारे माइंड को या दूसरों के माइंड को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। लाइक कई बार जब हमें स्ट्रेस होने लग जाता है हम नेल बाइट करने लग जाए, वो नहीं करना है, या पेन को लेके हम बजाने लगते हैं, या कोई साउंड प्रोड्यूस करना, वो चीज़ें नहीं करनी होती है। अवॉइड एग्रेसिव एंड डोमिनेटिंग गेस्चर लाइक पॉइंटिंग ए फिंगर एट फेलो पार्टिसिपेंट, राइजिंग द वॉइस, ठीक है, हमें कभी भी जब ग्रुप डिस्कशन एग्रेसिव बिहेवियर नहीं दिखाना चाहिए कि हम फिंगर आउट कर पॉइंट आउट करें किसी को, ऐसा बिहेवियर हमारा नहीं होना चाहिए। और एक एग्रेसिव वॉइस नहीं होनी चाहिए, लाउड वॉइस होनी चाहिए पर एग्रेसिव वॉइस नहीं होनी चाहिए। अंडरस्टैंड द डिफरेंट बिटवीन असर्टिव एंड एग्रेसिव बिहेवियर, और हमेशा हमें समझना चाहिए कि एग्रेसिव बिहेवियर में और जो वेल मैनर बिहेवियर होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है, कैसे हम एक काम, एक मतलब जो रिक्वायर्ड बिहेवियर होता है वो हमारा कैसा रहना चाहिए। योर अटायर शुड बी फॉर्मल एंड प्रोफेशनल, जो भी कपड़े हम पहन के आए वो हमारे भी फॉर्मल होने चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कोई भी ऐसे ही आगे, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में करें तो फॉर्मल वे है हमारा। डू नॉट वेयर अ फ्लैशी एंड ब्राइट कलर, टू मच ऑफ ज्वेलरी और हैवी मेकअप, ठीक है, कभी ऐसा नहीं चाहिए कि बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप कर रखा है, या ना आजकल के फैशन में जो जीन्स वगैरह चल रही हैं, जो अपनी रफ जीन्स वगैरह होती है वो सब चीज़ें नहीं पहन के जानी चाहिए, और हैवी ज्वेलरी भी नहीं पहन के जानी, एक डिसेंट वे में हमें रेडी होके जाना होता है। बी नेचुरल, डू नॉट पुट ऑन ए एक्सेंट और ट्राई टू पॉज व्हाट यू आर नॉट, ठीक है, और हमें बी नेचुरल मतलब रियली में जो आप हो आपको वही शो करना है, अननेसेसरी अपने आप को कुछ और दिखाने की ज़रूरत नहीं है। सिटिंग ऑन द चेयर, डू नॉट स्लाउच, ठीक है, अगर आप जब बैठ रहे हैं तो एक वेल मैनर में आपको सीटिंग प्रॉपर वे में बैठना है, आपको उस टाइम पे बैठते वक्त कोई साउंड प्रोड्यूस करना है, चेयर को मूव करना, ऐसा नहीं करना। मेंटेन ए स्ट्रेट एंड कंफर्टेबल पोजीशन, और हमारी जो पोजीशन है, चाहे हम बैठ रहे चाहे हम खड़े हो रहे हैं, जब बोल रहे तो हमें एक प्रॉपर कंफर्टेबल पोजीशन में रहना चाहिए और स्ट्रेट बैठना है, ये नहीं कभी हम नीचे को बैंड हो रहे, कभी हम ऊपर देख रहे, कभी इधर देख रहे, कभी उधर देख रहे, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। डू नॉट स्टेयर एट एनीबॉडी, मेंटेन अ सॉफ्ट आई contact with as many people as you can, do not look down or up while speaking, do not be conscious of the evaluator if any, ठीक है, मतलब क्या है, हमें जो हमेशा आई कांटेक्ट मेंटेन करके रखना है, कभी ये नहीं कभी नीचे कभी ऊपर नहीं देखना है, सामने ही देखना है। अगर कोई पर्सन है जो इवेलुएट अगर वो बोल रहा है तो उससे ज़्यादा अफेयर नहीं होना चाहिए, डरना नहीं है, ठीक है, उसकी बातें सुननी होती है। फॉरगेट दैट यू आर बीइंग इवेलुएटेड, अदरवाइज दिस विल मेक यू कॉन्शियस ऑफ योर एक्शन एंड विल एडवर्सली इफेक्ट योर बिहेवियर, ठीक है, हमेशा जब भी मेरा अभी इवेलुएटर जो बोलता है उसकी बात सुननी चाहिए, उसकी तरफ ज़्यादा नोटिस नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो क्या है, जब हमें ये नहीं सोचना हम तो इवेलुएट करे जाएंगे इसके बेस पे मुझे मार्क्स मिले, नहीं, अगर आप बार बार ये चीज़ें सोचोगे कि आप इवेलुएशन होगा आपका तो वो आपके बिहेवियर को भी इफ़ेक्ट करेगा, और इसका साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है कि आप जो चीज़ जितने इफेक्टिव वे में प्रेजेंट कर सकते थे उतने में ना कर पाएँ।
अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ डिस्कशन मैथड। अब अप्रोप्रिएट यूज़ क्या क्या कर सकते हैं। डिस्कशन मैथड इज़ यूज इन अ एरिया इन विच स्टूडेंट ऑलरेडी हैव सम नॉलेज और एक्सपीरियंस। डिस्कशन में बी यूज टू डेवलप द मेन पॉइंट टू बी कवर्ड इन अ लेसन। हमेशा डिस्कशन मैथड जो होता है उस एरिया में यूज़ करना चाहिए जहाँ पर स्टूडेंट्स को या पार्टिसिपेंट्स को उस चीज़ की कुछ नॉलेज हो। स्टूडेंट कैन ड्रॉ ऑन देयर एक्सपीरियंस टू कंट्रीब्यूट टू द डिस्कशन। और स्टूडेंट जो है अपना एक्सपीरियंस उसमें इन्वॉल्व कर सकते हो। ऑल सब्जेक्ट एक्सपेक्ट मैथमेटिक, आर्ट, म्यूजिशियन, डांस कैन बी टॉट। ठीक है, हम हर एक सब्जेक्ट को हम ग्रुप डिस्कशन के थ्रू टीच कर सकते कोई भी टॉपिक को, लेकिन सम ऑफ जैसे अब म्यूज़िक को तो हम डिस्कस नहीं कर सकते ना, उसके ऊपर क्या डिस्कशन रखोगे, या डांस वगैरह उसका नहीं। डिस्कशन में ऑल्सो बी यूज टू फॉलोइंग अ लेक्चर और डेमोस्ट्रेशन टू हेल्प ए ट्रेनी अप्लाई व्हाट दे हैव लर्न। ठीक है, और डिस्कशन मेथड को हम यूज़ कर सकते हैं कहाँ पर, जो डेमोस्ट्रेशन करते हैं या हम जो लेक्चर देते हैं उन चीज़ में, ताकि हमें पता लगे उन्होंने क्या लर्न किया या क्या सीखा। डूज़, ग्रुप डिस्कशन में हमें क्या डूज़ एंड डोंट्स देखेंगे कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना है। अप्रोप्रिएट टू द इशू, हमें अप्रोप्रिएट रहना चाहिए जो प्रॉब्लम हो उसके रिगार्डिंग या जो टॉपिक है उसके रिगार्डिंग। मेक अ ओरिजिनल पॉइंट एंड सपोर्ट दैम बाय सब्सटेंशियल रीजनिंग। ठीक है, हमें ओरिजिनल पॉइंट लेने चाहिए, मतलब जो मेन और रियलिटी फैक्ट बेस है उन पॉइंट्स पे ही रहना चाहिए। ठीक है, और उनके लिए हमेशा रीज़न रखना चाहिए। अगर मैं कोई बात बोल रही हूँ तो मेरे पास उसके पीछे रीज़न होना चाहिए कि मैं ये बात इसलिए बोल रही हूँ। लिसन टू द अदर पार्टिसिपेंट एक्टिवली एंड केयरफुली, और हमें दूसरों की बात भी अच्छे से सुननी चाहिए। वट एवर यू से मस्ट बी विद द लॉजिकल फ्लो, और हम जो भी बोल रहे हैं उसका एक लॉजिक होना चाहिए। ठीक है, वैलिडेट इट विद एन एग्जाम्पल एज फार एज पॉसिबल, हमेशा हम जो भी बात बोले हम उसका एक एग्जाम्पल दे सकते हैं। मेक ओनली एक्यूरेट स्टेटमेंट, और हमें एक एक्यूरेट स्टेटमेंट मेंटेन करनी चाहिए, ये नहीं कि मैं कोई बात बोल रही हूँ और बीच में भूल जाऊँ। मॉड्यूलेट द वॉल्यूम, पिच एंड टोन, और हमेशा अपनी वॉल्यूम, टोन और पिच को हमें एक कंफर्टेबल जोन पे रखना चाहिए। बी कंसिडर टू द फीलिंग ऑफ द अदर्स, और हमें एक दूसरों की फीलिंग्स को भी कंसिडर करना चाहिए। ट्राई टू गेट योर टर्न, हमेशा अपने टर्न की आने का वेट करना चाहिए। बी न एक्टिव एंड डाइंग पार्टिसिपेंट बाय लिसनिंग, टॉक विद द कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एश्योरेंस, और हमें जो भी बात बोलनी है एक कॉन्फिडेंस के साथ बोलनी चाहिए। नाउ डोंट्स, हमें क्या नहीं करना चाहिए। बीइंग शाई, नर्वस, कीपिंग आइसोलेटेड फ्रॉम ग्रुप डिस्कशन, आपको शाई उस टाइम पे आपको शाई रह के चुप रह के नहीं बैठना होता। इंटरप्रेटिंग अनदर पार्टिसिपेंट बिफोर हिज आर्ग्यूमेंट आर ओवर, और हमें जब कोई बोल रहा होता है उसके बीच में अपनी बात को नहीं बोलनी, वेट करना उसकी बात के ख़त्म होने का। स्पीक इन फेवर एग्जाम्पल, एस्टैब्लिश योर पोजिशन एंड स्टैंड बाई इट स्टबर्नली। ठीक है, हमें स्पीक इन फेवर, अगर किसी की बात है जो भी है तो हमें थोड़ा फेवर भी दिखाना, फिर अपनी बात रख सकते हैं। चेंज ओपिनियन, हम ओपिनियन चेंज कर सकते हैं। डोंट मेक अ फन ऑफ एनी पार्टिसिपेंट इवन इफ़ हीज़ आर्ग्यूमेंट आर फनी। ठीक है, और जो भी पार्टिसिपेंट है अगर वो कुछ भी आर्ग्यूमेंट कर रहा है या कोई भी क्रिटिसिज्म शो कर रहा है तो उसको फ़न नहीं बनाना। डोंट एंगेज योर सेल्फ इन अ सब ग्रुप कन्वर्सेशन, और जब आपका ग्रुप डिस्कशन चल रहा है तो ऐसा नहीं है कि किसी और टॉपिक के बारे में आप बात कर रहे हो पार्टिसिपेंट से। डोंट रिपीट एंड यूज अ रिलेवेंट मटेरियल, और एक चीज़ जो आप बोल चुके हो उसको बार बार आपको रिपीट नहीं करना है। ठीक है, और हमेशा रिलेवेंट चीज़ें ही, फैक्ट जिनके पीछे रीज़न है बिहाइंड वही चीज़ आप बोले, इररिलेवेंट मटेरियल ना यूज़ करें। एड्रेसिंग योर सेल्फ टू द एग्जामिनर, और अपने आप को इंट्रोड्यूस भी करना होता है। ठीक है, एड्रेसिंग योर सेल्फ टू द एग्जामिनर मतलब क्या, जो एग्जामिनर या कुछ भी है उससे आप अपने से अपने आप को ज़्यादा शो ना करें, मतलब अपने आप को एक ऊपर व्यू ना दिखाइए, अपने पोजीशन हाई ना दिखाए। ठीक है, वरिंग अबाउट मेकिंग सम ग्रामेटिकल मिस्टेक फॉर योर इंटरेस्ट, द मैटर यू पुट अक्रॉस आर इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब आता है हमारे एडवांटेजेस ऑफ ग्रुप डिस्कशन। इट हेल्प टू शेड अवे द शाइनेस ऑफ द कैंडिडेट एंड ब्रिंग हिज व्यू पॉइंट। ठीक है, एम्स ऑल, तो इसमें आप बेनिफिट्स भी एड ऑन कर सकते हो एडवांटेजेस में। इसमें क्या है, हर एक पर्सन को चांस मिलता है कि जो उनको शाइनेस होती है वो दूर हो जाए कैंडिडेट। इस स्टिमुलेट ऑफ थिंकिंग अ डिफरेंट न्यू वे, और हम दूसरे बंदे को इंकरेज कर सकते हैं कि वो न्यू आइडियाज़ लाए, उसकी थिंकिंग जो और इंकरेज हो, वो और ज़्यादा सोचें। इट हेल्प द कैंडिडेट इन अंडरस्टैंडिंग हिज हर ओन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, और ये हेल्प करता है कैंडिडेट को अपने वीक पॉइंट्स को और अपनी स्ट्रेंथ को सीखे, जाने।
इट एक्ट एज एन आइडिया टू एक्सपेंशन ऑफ द नॉलेज ऑफ द पार्टिसिपेंट, और ये एक्ट करता है कि हमारी जो नॉलेज थी पहले, अगर मुझे थोड़ा सा नॉलेज था तो वो अब मेरी नॉलेज को और ज़्यादा बढ़ा रहा है। इट हेल्प टू एनालाइज द सोशल और इकोनॉमिकल इशू मोर लॉजिकली, और ये एनालाइज करता है हमारे सोशल और इकोनॉमिकल इश्यूज़ को ज़्यादा लॉजिक के साथ। एम्फोसाइज ऑन लर्निंग इंस्टेड ऑफ टीचिंग, और ये क्या होता है कि लर्निंग को मोटिवेशन मिल जाती है सिर्फ पढ़ाने से। पार्टिसिपेशन बाय एवरीबॉडी, और जो हर कोई होता है हर कोई स्पीक आउट करेगा जो भी पार्टिसिपेट करता है। डेमोक्रेटिक वे ऑफ थिंकिंग रहता है हमारा। ट्रेनिंग इन रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, जो ट्रेनिंग है हमने जो भी अगर किसी को सिखाया तो एक रिफ्लेक्शन प्रोवाइड करता है। सेल्फ एक्सप्रेशन होता है, इसमें हम अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं फुल्ली। मेड इंटरेस्ट, और हमारा इंटरेस्टेड पॉइंट ही होते हैं जिन पे हम बोलते हैं। डिसएडवांटेजेस, मोर टाइम एंड एफर्ट, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है डेफिनेटली। अब अगर हम कोई ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं, मैंने 5 ग्रुप बनाए तो ये टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, उससे पहले भी हमें बहुत सारी प्रिपरेशन करनी होती है। मे नॉट बी एंड विद द सॉल्यूशन, और मे भी सम टाइम हो सकता है इसका कोई सॉल्यूशन भी ना निकले। टीचर मे नॉट बी एबल टू गाइड एंड प्रोवाइड ट्रू लीडरशिप, हो सकता है टीचर को जो गाइडलाइंस हमने तैयार की हो या हम वो गाइडलाइंस है वो लीडरशिप प्रोवाइड ना कर पाएँ। सक्सेस ऑफ डिस्कशन इज़ बेस्ड ऑन गुड प्रिपरेशन, और जो ग्रुप डिस्कशन की सक्सेस होती है वो हमेशा डिपेंड करती है गुड प्रिपरेशन पे, प्लानिंग पे। इट मे क्रिएट इमोशनल स्ट्रेस, और ये क्रिएट भी कर सकता है कि इमोशनल स्ट्रेस को। तो नाउ आवर ओवर, ठीक है, हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो।